हेलो, गुड आफ्टरनून साथियों। साथियों, एक बार फिर से आपका एचडी क्लास इन जीके में पार्ट 2 में स्वागत है। तो आज जो है अपनी दोबारा फिर से इसी ज्योग्राफी टॉपिक में एक कैप्सूल नंबर 2 जो है वो करेंगे, जिसमें अपने एक रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। और ये रेल मार्ग जो है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और इस रेल मार्ग का नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो इस रेल मार्ग के बारे में हम पूरी बात जो है वो करने वाले हैं और यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आए तो 4 अंक का बड़ा प्रश्न आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने पनामा और स्वेज नहर के बारे में पढ़ा था। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है अपना जो दूसरा पार्ट है और इसी कड़ी में आगे जो डेली रोज एक छोटा कैप्सूल के माध्यम से रोज पार्ट आते रहेंगे। और 12वीं क्लास आर्ट्स के लिए जो है वो ज्योग्राफी बच्चे के लिए खास इंपॉर्टेंट है। बाकी देखने के लिए और भी देख सकते हैं। देखो, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सीधी सी बात है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एक बात तो ये कि साइबेरिया जो प्रांत है या साइबेरिया जो क्षेत्र है वहां पर स्थान विशेष के लिए नाम दिया जाता है ट्रांस साइबेरियन। तो साइबेरिया क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम पड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये जो है वो ये विश्व का सबसे लंबा है। कैसा है? यह विश्व का सबसे लंबा। तो कभी पूछे कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। याद रहेगा। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता क्या है? तो प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आ सकता है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषता बताओ, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर टिप्पणी लिखो। इस प्रकार का प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को साथियों मिल सकता है। देखना, आगे बात करें, यह विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग कैसा है? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है। आगे, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये रूस देश का, रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। दुनिया में क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस है। तो रूस का सबसे प्रमुख जो मार्ग है वो कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। और ये देखना, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है ये जो पश्चिमी तट से सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में मॉस्को, प्रशांत महासागर को व्लादिवोस्टोक से मॉस्को को जोड़ता है। एक बार देखना, दोबारा आपको अगर समझ में नहीं है तो दोबारा देखो। ये जो रेल मार्ग है ना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। रेल मार्ग क्या है कि ये जो है वो व्लादिवोस्टोक से मॉस्को को जोड़ता है। व्लादिवोस्टोक एक स्थान का नाम है और बीच में एक स्थान पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। क्या नाम पड़ता है? सेंट पीटर्सबर्ग। याद रखना, सेंट पीटर्सबर्ग तो है वो रूस में है और पीटर्सबर्ग नाम आए तो पीटर्सबर्ग है अमेरिका में। और पीटर्सबर्ग को दुनिया में जंग का कटोरा कहा जाता है क्योंकि लोहे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना। आगे, यह यूरोप एवं एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है क्योंकि आपको पता है कि रूस देश है वो यूरोप और एशिया दोनों का शामिल जो है वो सम्मिलित रूप एक देश है। तो याद रखना, यूरोप और एशिया महाद्वीप का सबसे जो महत्वपूर्ण मार्ग कौन सा है? ट्रांस साइबेरियन। हमने अभी तक क्या पढ़ा? विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है और रूस जो देश है इसका सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये जो है वो व्लादिवोस्टोक से पीटर्सबर्ग होते हुए मॉस्को को जोड़ता है। यूरोप और एशिया का महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। याद रहेगा। आगे देखना, विश्व का सबसे लंबा तथा दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल मार्ग है। एक तो विश्व का सबसे लंबा है, दूसरी बात है दोहरे पथ, यानी दोनों रास्ते जो है वो क्या विद्युतीकरण है। तो विश्व का एकमात्र सबसे लंबा विद्युतीकरण जो रेल मार्ग है उसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, या आपको दूसरा नाम मिलता है पार साइबेरियन रेल मार्ग। याद रहेगा। ओके, आगे देखना, इसकी कुल लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो 9322 किलोमीटर है। किसकी? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की। यह रेल मार्ग एशिया प्रदेशों को यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। सीधी सी बात है, यूरोप और एशिया का महत्वपूर्ण जो रेल मार्ग है तो ये जोड़ेगा। यानी एशिया के जो प्रमुख देश है उनको जो यूके की कंट्रीज है या यूरोपीय बाजारों की जो स्थिति है उसको क्या करता है? आपस में जोड़ता है। आगे फिर दोबारा देखना, आगे और देखिए तो चित्ता यहाँ का प्रमुख जो है वो एक कृषि केंद्र माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, जो चित्ता है वो यहाँ का क्या है? एक प्रमुख कृषि केंद्र माना जाता है। जो चित्ता है वो प्रमुख कृषि केंद्र कहाँ का माना जाता है? ये आपका जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग में चित्ता प्रमुख कृषि, तो चित्ता यहाँ का जो है प्रमुख कृषि केंद्र माना जाता है। आगे देखना, यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, अब यूराल पर्वत है वो दो महाद्वीपों के बीच है। कौन कौन से महाद्वीप? ये एक तो जो है वो
एशिया और यूरोप को, एशिया और यूरोप महाद्वीप को जो अलग करने वाला जो पर्वत है वो कौन सा है? यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत से होते हुए ये येनसी नदियों से गुजरता है। इस मार्ग में यूक्रेन में एक स्थान विशेष है ओडेसा। कौन सा है? ओडेसा। और ओडेसा के बाद देखना उज्बेकिस्तान में ताशकंद उसकी राजधानी है, एक वो है। और कैस्पियन तट पर जो बालू स्थित है वहां उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। और मंगोलिया क्षेत्र यानी मंगोलिया की जो राजधानी है वो कौन सी है? उलान बटोर। और चीन में बीजिंग। सीधी सी बात है, समझना ये मार्ग जो जाता है ना वो रूस के ओडेसा से, उज्बेकिस्तान के ताशकंद से, और मंगोलिया के उलान बटोर से, और चीन के बीजिंग से। आदि यहाँ क्या है? प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। याद रहेगा कि राजधानी है और ज्यादा नहीं है। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, और मंगोलिया की उलान बटोर है, चीन की बीजिंग है, और रूस की जो है वो कौन सी थी? मॉस्को। यूक्रेन की राजधानी वैसे तो कीव है, तो यहाँ औद्योगिक प्रदेश कौन सा है? वो है ओडिशा। तो ये औद्योगिक केंद्र है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर दिखाई देते हैं। आगे देखना आपको जो है वो सबसे पहले अपने बताए देते हैं ट्रांस। ये देखो, ये जो है वर्ल्ड का मैप है वैसे, और वर्ल्ड में केवल मैंने जो ये लिया है ना, ये वो मैंने लिया है यूरोप महाद्वीप का नक्शा। यूरोप महाद्वीप में जो आपको एक देश दिखाई देता है वो रसिया या रूस विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो क्षेत्रफल के मामले में क्या है? सबसे बड़ा है। अब ये प्रमुख सारे के सारे क्या है आपको सामने जो दिखाई दे रहे हैं? औद्योगिक रेल मार्ग है। ये ऐसे स्थान विशेष के लिए जा रहा है रूस के चारों ओर, और यूरोपीय कंट्रीज को एशियाई कंट्रीज से जोड़ रहा है। याद रहेगा। एक नक्शा और है, ये देखना, ये थोड़ा सा अगर ध्यान में आ रहा है तो ये देखो व्लादिवोस्टोक मैंने बताया। व्लादिवोस्टोक होते हैं सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखो मॉस्को उसकी राजधानी लेनिनग्राड से हो जाता है, ओम्स नोसियोबर्ग और इकुटस्क और कारसिनोड और असंकाबाद, बुखारा और ताशकंद, ये स्थान विशेष के लिए जो है यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र जो है वो बताए जाते हैं। तो ये अपना जो छोटा सा टॉपिक था, नाम था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एक बार फिर बता देता हूँ अगर एग्जाम में आए तो। एक तो ये लिखना विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, विश्व का सबसे लंबा, जिसकी लंबाई 9360 किलोमीटर है। ये यूरोपीय और एशिया यानी यूरोप और एशिया महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। ये व्लादिवोस्टोक से होते हुए सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए मॉस्को तक जाता है, रूस की राजधानी। और रूस का प्रमुख रेल मार्ग है। साइबेरिया क्षेत्र में होने के कारण इसका नाम पड़ता है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग या पार साइबेरियन रेल मार्ग। और उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, यूक्रेन की कीव को जो आपस में औद्योगिक केंद्र यहाँ है। चित्ता यहाँ का प्रमुख क्या है? कृषि केंद्र जो है माना जाता है। तो आज के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक करें, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद।